हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कट ऑफ के विषय में। तो आप सभी लोग जीआईसी लेक्चरर का जो है पेपर दे चुके हैं और उम्मीद है कि आप सबके पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे और आपने आंसर्स की भी मैच कर लिया होगा, जो कि आपने कहीं से जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं वहाँ से देखा होगा। ठीक है, ये अनऑफिशियल आंसर सीट हम लोग कह सकते हैं इसको। ऑफिशियल वाली तो जब आएगी तब उसकी बात होगी, बट अनऑफिशियल तरीके से जो आंसर आपके सही हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, इस पे हम लोग बात करेंगे और फिर मेंस के सिलेबस पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो आपका जीके एंड जीएस पार्ट से 40 क्वेश्चन पूछा गया और बाकी जो आपका मेन सब्जेक्ट है वहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए? 80 क्वेश्चन पूछे गए। टोटल आपके कितने बन रहे हैं? 120 क्वेश्चन बने। ठीक, आपके। अब देखिए, जो बंदा खासकर मैथ का या फिर फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, यानी जिसका साइंस बैकग्राउंड होगा, चाहे बायोलॉजी का हो, ठीक है, उसकी जीके जीएस वैसे ही थोड़ी सी कम अच्छी होती है, यानी कह सकते हैं थोड़ी वीक होती है। प्लस आपका जो यहाँ पे पेपर आया था वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कम अच्छा था। क्यों? क्योंकि जनरली लोग जो इस कैटेगरी से आते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लोग क्या सोचेंगे कि भाई देखो जीएस और जीके वैसे ही बहुत बड़ा सिलेबस है, तो एक काम करते हैं करंट अफेयर को पढ़ लेंगे, थोड़ी सी रीजनिंग और थोड़ा सा मैथ्स और थोड़ी साइंस, जिसमें एक दो क्वेश्चन यहाँ से टोटल मिला के 15-20 क्वेश्चन निकल जाएंगे, ऐसे सोचते हैं। मगर इस बार क्या हुआ कि इन सब से देखा जाए तो फिर बहुत कम वेटेज रहा। तो अगर किसी ने 10 से 20 क्वेश्चन कर लिया होगा तो बहुत बड़ी बात, यानी कि हम ये कह सकते हैं 10 क्वेश्चन भी एक एवरेज व्यक्ति कर सकता है और जो बहुत अच्छा होगा उसने मैक्सिमम 20 क्वेश्चन किया होगा। ठीक, हम ये एक रेंज लेके चल रहे हैं। सब्जेक्ट में देखें, 80 क्वेश्चन में से आप ये समझ के चलिए कि कोई कर सकता है, तो अधिकतम वहां पे चूंकि नेगेटिव मार्किंग थी तो इसलिए लोग थोड़ा सा डर के भी अटेम्प्ट करेंगे। तो वैसे तो क्वेश्चन का लेवल जो था ठीक ठाक था, बढ़िया था। कुछ क्वेश्चन इजी थे और बाकी कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी थे, तो कोई रिस्क कम ही लेगा। तो 70 क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं एक एवरेज मान रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 75 तक किए होंगे और उम्मीद है कि उनके 75 सही भी हो सकते हैं। ठीक है, मगर एक बढ़िया अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पे 60 टू 70 का रेंज हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर यानी कि यहाँ से आपका टोटल बन रहा है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, इसको मान लीजिए 65 कर लिया और इसको कर लिया 15, एक बढ़िया एवरेज लेके चलें तो ये आपका बन जाएगा 80 क्वेश्चन का बन गया और इधर आपका बन गया 90, यानी कि 80 से 90 क्वेश्चन के बीच में जिसने अटेम्प्ट किया है, यहाँ पे अटेम्प्ट की बात हो रही है, वो काफी अच्छा है। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से 100% एक्यूरेट आंसर देने की कोशिश करते हैं, मगर वहाँ पे कुछ प्रेशर होता है या जल्दबाजी में कुछ बातों पे ध्यान नहीं जाता, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ वेटेज क्या होता है, कम हो जाता है। तो हम ये मानते हैं कि 90% एक्यूरेसी अगर है आपकी, तो इसका मतलब आपका 80 क्वेश्चन सही हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन की बात हो रही है राइट क्वेश्चन की, सॉरी। और यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ से 90% एक्यूरेसी लेते हैं तो आपका आएगा 72 क्वेश्चन, यानी कि आपका ये जो 9 क्वेश्चन गलत होगा इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, तो आपका जो बनेगा यहाँ पे 63 बन जाएगा। 63 यहाँ पे आके बनेगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे करिए, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे अगर, तो हम ये कह सकते हैं 9 8 72 और 8 इसमें से हटा देंगे तो कितना बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपका बन जाएगा, नहीं वैसे ये 81 ही ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो 72 सही है, ओके। तो देखिए 72 और 81 आपकी ये रेंज आ रही है। ठीक, यानी कि अगर हम यहाँ से थोड़ा सा घटाते हैं 10% वाला, तो ये आपका आएगा 63 और ये आपका आएगा 72। ठीक,
ये आपका यानी कि जो 90% सही हुआ तो नेगेटिव मार्किंग है, ये 10% नंबर क्या करेगा, डिडक्ट हो जाएगा और इधर भी 10% डिडक्ट हो जाएगा। तो आपका ये 63 से 72 की रेंज आई, यानी आपका कट ऑफ जो लाई करेगा वो इसी बीच में लाई करेगा। इसके चांसेज आप ये कह सकते हैं 95% है। ठीक, अब देखिए जितने लोगों के 70 प्लस मार्क्स हैं वो अपने आप को पूरी तरीके से सेफ जोन में समझ सकते हैं कि आपको मेंस देना ही देना है। ठीक है, बाकी यहाँ 63 जो आ रही है, अगर किसी का 63 नहीं 60 भी बन रहा है या 60 प्लस है तो आप लोगों को परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप टाइम मत वेस्ट करिए, आप अपना प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखिए, नुकसान नहीं होगा इसका। क्यों? क्योंकि जब तक ऑफिशियल आंसर सीट नहीं आ जाती है तब तक किसी बात पे पहुंचना यानी किसी निष्कर्ष पे पहुंचना उचित नहीं होगा। और ये एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे 13 गुना बच्चों को पास करवाया जाएगा, यानी आपकी 106 वैकेंसी है तो वैकेंसी का 13 गुना करेंगे तो 13 और 6 78, यानी 1378 लोग यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। हो सकता है कि अप्रॉक्सीमेट ये 1400 भी कर सकता है, आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, और अगली बात देखें यहाँ पे, तो जो अटेंडेंस है आपकी वो मात्र 32% है ये, लेकिन ये बात किसकी है, ये टोटल अटेंडेंस की है, आयोग ने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं दिया है। तो अभी हमें ये भी नहीं पता है कि केमिस्ट्री में टोटल कितने फॉर्म फिल हुए थे, और दूसरी बात कि इसमें पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में कितनी अटेंडेंस है। ठीक है ना, तो ये अभी दो बातें हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि आपका जो कट ऑफ है ये थोड़ा बहुत घट बढ़ सकता है, क्या हो सकता है। बट मेरे हिसाब से 63 टू 72 के बीच में ही आपका कट ऑफ लाई करेगा, इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आपके अपने हिसाब से आपने क्वेश्चन किया है और आपने आंसर सीट भी मैच करवा ली होगी, आपको भी क्वेश्चन का लेवल देख के कुछ लग रहा होगा कि हाँ कितने तक कट ऑफ बन सकता है। प्रीवियस ईयर की भी कट ऑफ आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, पहले भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप लोग अपने हिसाब से कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और आप अपने स्कोर भी बता सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि आगे जो आपका एग्ज़ाम होगा मेंस में, जब देखिए तो मेंस का जो पैटर्न है यहाँ पे दो पेपर होने वाले हैं। एक पेपर आपका जनरल हिंदी और निबंध का होगा जो 2 घंटे का पेपर होगा, और ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और ये संभावना है कि ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और इवनिंग शिफ्ट में, क्योंकि सेम डे में ही एग्ज़ाम होना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो है सब्जेक्ट ऑप्शनल वाले वो हो जाएंगे, जिसने मैथ लिया है उसका मैथ्स का, जिसने केमिस्ट्री लिया है उसका केमिस्ट्री का, फिजिक्स लिया है तो फिजिक्स का, या कोई भी सब्जेक्ट है तो उसका वो सब्जेक्ट का 300 मार्क्स के 3 आवर के टोटल पेपर होंगे यहाँ पे। और ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप है, ये तो आपको पता ही है, यानी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे और उसका प्रॉपर तरीके से आपको आंसर लिखना है। तो यानी कि राइटिंग भी यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, प्लस समय कम है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिखने होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक बेहतर शब्दों के साथ लिखना होता है, ये नहीं ऐसे कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, तो उससे जनरल मार्किंग के चांस होते हैं। अच्छे नंबर पाने के लिए आपको अच्छे कंटेंट और अच्छा रिप्रेजेंटेशन देना होगा। ठीक है, अब अगर हिंदी की बात करी जाए तो हिंदी में आपका अपठित गद्यांश का संक्षेपण, यानी कि गद्यांश दिया जाएगा उसको छोटा करके, जिसको आप इंग्लिश में प्रेसी कहते हैं, वो आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं। अनेकार्थी शब्द, तत्सम तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विदेशी शब्द भंडार, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी, वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां आदि से प्रश्न यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। ठीक, ये किसके अंतर्गत, ये जनरल हिंदी में होगा। और आपका निबंध में अगर आए तो साहित्य एवं संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक समस्याएं और निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार आदि से प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। ठीक, ये जो नोटिफिकेशन दिया हुआ था, नोटिफिकेशन, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं।
तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें पढ़नी है। अब समस्या ये है कि आप लोग सोचेंगे सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज है, इसको पहले पढ़ें और इसको नहीं पढ़ें। ऐसी गलती मत करिएगा। मैं ये कहूँगा आपको कि सब्जेक्ट को भी पढ़िए और इसको भी पढ़िए, यानी कि हिंदी वाला पार्ट भी आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। एक एक टॉपिक आप रेगुलर वे में पढ़ते रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, और लास्ट के एग्जाम तक आप कंप्लीटली पढ़ भी लोगे, और लास्ट मोमेंट पे आप रिवीजन करोगे फटाक से, और आपका हिंदी का पेपर अच्छा हो जाएगा। और सब्जेक्ट तो आप ज़्यादा टाइम दीजिए और पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़िए। ठीक है, अब इसमें कहाँ से चीज़ें पढ़ना होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, इन सब पे बाद में हम लोग एक अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।